For the first time ever, China's Xi Jinping skipped the BRICS summit. No explanation, just silence. Was it a simple schedule clash or a silent message to the world? Welcome to our channel, The Audio Anchor, your place for decoding global power moves and political shifts. Today, we uncover the real reason behind Xi Jinping's shocking absence from the BRICS 2025 summit. तो ये वाकई बड़ी खबर है। एक दशक से ज्यादा हो गया और पहली बार शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं गए। हाँ, बिल्कुल। चीन ने तो कहा कि भाई शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट था, समय नहीं मिल पाया और उनकी जगह प्रीमियर लीग क्यांग चले गए रियो। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? देखिए, ऊपरी तौर पर तो यही कहा गया है, लेकिन शी जिनपिंग जैसे नेता का इतने अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच से यूं अचानक हट जाना ये सामान्य नहीं लगता। खासकर तब जब ब्रिक्स को वो खुद इतना बढ़ावा देते आए हैं। वही तो, उन्होंने तो ब्रिक्स को वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने का एक जरिया बनाने की कोशिश की है। तो जाहिर है उनकी गैर मौजूदगी ने दुनिया भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, अटकलें लग रही हैं। तो चलिए इन्हीं अटकलों और जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती हैं। जरूर। पहली बात जो दिमाग में आती है वो है चीन के अंदरूनी हालात। क्या वहाँ कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब राजनीति या अर्थव्यवस्था से जुड़ा? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। स्रोत बताते हैं कि चीन इस वक्त कई गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे अमेरिका से ट्रेड वॉर का तनाव तो है ही, फिर घरेलू बाजार में सुस्ती है, प्रॉपर्टी का संकट गहरा रहा है और युवाओं में बेरोजगारी वो भी काफी चिंता का विषय बनी हुई है। अच्छा। और कुछ विश्लेषक मानते हैं कि शी जिनपिंग शायद अभी घरेलू मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चीन की जो अगली 5 वर्षीय योजना है, 15वीं, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। वो एक बड़ा काम है। और सेना वाला मामला भी सुनने में आया था, पीएलए में कुछ। हाँ, वो भी एक पहलू है। कुछ रिपोर्टों में जिक्र है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, खासकर उसकी रॉकेट फोर्स में कुछ अंदरूनी उठापटक चल रही है। कुछ बड़े जनरलों को हटाया गया या वो लापता बताए गए। और इसके साथ ही ऐसी भी फुसफुसाहट है कि पार्टी के अंदर, मतलब सीसीपी में, पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के जो सहयोगी थे उनका असर शायद थोड़ा बढ़ रहा है। इससे शी की अपनी पकड़ पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये सब अटकलें ज्यादा हैं। चीन की अंदरूनी राजनीति बहुत अपारदर्शी है। हाँ, वो तो है, ये बातें बाहर कम ही आती हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि अंदरूनी मामले इतने बड़े हो सकते हैं कि विदेश नीति पर असर डालें। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो क्या ब्रिक्स समूह में ही कुछ बदलाव है? हाल में इसका विस्तार भी हुआ है। बिल्कुल, ये भी एक अहम कारण हो सकता है। ब्रिक्स अब काफी बड़ा हो गया है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य जुड़े हैं। कुल मिलाकर 11 सदस्य हो गए हैं। तो ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा ताकतवर या ज्यादा मुश्किल? दोनों बातें हैं। एक तरफ तो वैश्विक मंच पर समूह का वजन बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ इतने अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम वाले देशों के बीच, आप समझ सकती हैं, आम सहमति बनाना, मिलकर काम करना, वो अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। और भारत चीन का तनाव, उसका भी जिक्र था। हाँ, वो तो लगातार बना हुआ है, खासकर 2020 की गलवान झड़प के बाद से। तो ये भी संभव है कि शी जिनपिंग इस बढ़ती हुई जटिलता और जो अंदरूनी टकराव की संभावना है उससे शायद बचना चाह रहे हों। अच्छा, वो ब्राजील की फर्स्ट लेडी वाली टिकटॉक वाली बात भी थी, पर वो शायद छोटी बात है। हाँ, उसका जिक्र जरूर हुआ, पर ज्यादातर लोग उसे कोई बड़ा कारण नहीं मान रहे। वो एक मामूली घटना ज्यादा लगती है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़ें, एक तरफ घर में दबाव, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सेना, दूसरी तरफ ब्रिक्स जो अब ज्यादा बड़ा और शायद ज्यादा बटा हुआ है, तो क्या ये चीन की रणनीति में कोई बदलाव है? क्या ब्रिक्स अब उतना जरूरी नहीं रहा बीजिंग के लिए? ये भी एक संभावना है जिस पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अब शायद उन मंचों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जहां उसका नियंत्रण ज्यादा है, जैसे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, या फिर द्विपक्षीय संबंध। हाँ, या फिर द्विपक्षीय समझौतों पर ज्यादा जोर। ब्रिक्स क्योंकि अब इतना विविध हो गया है और अंदरूनी मतभेद भी हैं, तो शायद वो चीन के लिए उतना कारगर या भरोसेमंद मंच नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन क्या चीन ने ब्रिक्स को पूरी तरह छोड़ दिया है? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी। चीन अब भी समूह की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। नॉमिनल जीडीपी का लगभग 2/3 हिस्सा तो चीन का ही है और विस्तार का समर्थन भी उसी ने किया था। तो ये गैर मौजूदगी शायद एक तरह का रणनीतिक ब्रेक हो सकता है या प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत, पूरी तरह से अलग होना नहीं। तो कुल मिलाकर कई सारी परतें हैं इस कहानी में। आधिकारिक तौर पर समय की कमी, लेकिन पीछे घरेलू आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां, सेना में उथल-पुथल,
15वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ, और फिर विस्तारित ब्रिक्स की अपनी जटिलताएं, भारत चीन तनाव। और शायद चीन की बदलती हुई वैश्विक प्राथमिकताएं भी, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई साफ बयान तो आया नहीं है, तो ये सारी व्याख्याएं, जो भी स्रोत हैं, जो विश्लेषण हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। और हो सकता है असली वजह इन सब का मिला-जुला रूप हो, एक सोची समझी चाल। हाँ, कि घर पर ध्यान दो और एक मुश्किल होते जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मंच से फिलहाल थोड़ी दूरी बना लो। संभव है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये एक अकेली घटना ब्रिक्स के भविष्य के लिए कोई संकेत है, या दुनिया के मंच पर चीन की भूमिका बदल रही है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया खुद इतनी अनिश्चित है और ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन जैसे बड़े लक्ष्यों की बात कर रहा है। ये सवाल तो बना रहेगा।